चलिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। आज का मार्केट कैसे बिहेव किया, जो हमने लेवल्स पैन आउट किए थे क्या वो काम किए हैं। इसी के साथ में मैं आज आपको कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप समझेंगे कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होता है, जो मार्केट में जिसको काफी साल हो चुके हैं, वो अपना प्रॉफिट कैसे बचा के रखता है, वो कैसे ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, क्या माइंडसेट होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम है, हमारा क्लियर डिस्कशन था कि 43,700 ये नीचे ब्रेक किया है, इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट 700 को ब्रेक करके 43,700 को ब्रेक करके 400 तक गिरा। अगर ये 400 से ऊपर आता है तो नॉर्मल जो प्राइस एक्शन काम करता है वो कहता है भाई 700 पे रीटेस्ट होके इसको वापस नीचे गिरना पड़ेगा एटलीस्ट एक बार, तो उसके बाद में ये डबल बॉटम बना के शायद ऊपर चला जाए, डब्ल्यू पैटर्न बना के। बट मार्केट ने क्या किया, 700 को ब्रेक करके कल नीचे गिरा था। आज मार्केट मॉर्निंग में गैप अप दिया, गैप अप देके डायरेक्टली 700 के ऊपर निकल गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी शेप रिकवरी बोल सकते हैं। अभी 1 आवर चार्ट में मैं आपको दिखाऊं तो ये वी शेप रिकवरी जो मार्केट में आई है, ये नॉर्मल प्राइस एक्शन बिहेवियर नहीं है। ये वी शेप रिकवरी बहुत रेयर होती है मार्केट में। कल 700 का लेवल अगर ब्रेक हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में होल्ड करके भी ब्रेक हुआ है, 900 के लेवल भी इंपॉर्टेंट थे जो ब्रेक हुए हैं, मार्केट उससे ऊपर निकला है। तो आज डायरेक्टली गैप अप देके मार्केट एक ही कैंडल में उसके ऊपर आ गया। यहां पर टाइम स्पेंड किया आधा 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद में ऊपर निकल गया। अभी मेरा क्या स्टॉप लॉस हुआ, किस माइंडसेट की मैं आप बात कर रहा था, कौन से साइकोलॉजिकल पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, वो मैं आपको बताता हूं। सिंपल हमारा प्लान था 700 के आसपास आएगा तो बैंक निफ्टी को बेचेंगे। बैंक निफ्टी सीधा बुलिश हुआ, 750 770 के आसपास ये रेजिस्टेंस लिया। यहां पर मैंने लिया एक सेल ट्रेड, मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया था। 800 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में एक चीज ध्यान रखो कि क्या मेरा वापस से यहां पर बाय या सेल करना बनता है क्या। कब तक नहीं बनता, जब तक कि लास्ट जो स्विंग बनाए या तो इस स्विंग के नीचे आके कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देते, जब तक इसके नीचे नहीं आएगी वापस 700 के, तो मैं सेल करूंगा नहीं। ऊपर की मैं बात करूं कहां पर मैं बाय करूंगा या बाय कब तक मुझे नहीं करना है, तो कल मैंने आपको बोला था 700 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा, 900 का लेवल हमारे लिए ब्रेक हुआ है, ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोनों रेजिस्टेंस है बेचने वाले, जहां हम यहां भी सेल करेंगे, यहां भी हम सेल करेंगे। 700 के सेल पे मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो जब तक 900 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करता, क्या मुझे बाय करना चाहिए क्या। सिंपल डिसीजन है। जब आप अपने लेवल्स पे ध्यान रखते हो, आपके इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं, आपको समझ में आता है कहां पर ट्रेड करना है, कहां पर ट्रेड नहीं करना है। 700 से लेकर 900 की एक रेजिस्टेंस जोन है, इस पे 700 पे आपने सेल करने का ट्राई किया, एक स्टॉप लॉस हिट किया। क्या 900 पे टच होने तक आप दूसरा सेल बनाओगे क्या, सेल भी नहीं बनाओगे। सेल आप कब बनाओगे, या तो 900 पे नेगेटिव कैंडल मिले, या 700 के वापस नीचे आके या स्विंग ब्रेक करके कोई नेगेटिव कैंडल दे। और बाय कब करोगे, जब तक 900 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करे तब तक आप बाय भी नहीं करोगे। तो ये सिंपल डिसीजन, जब आप अपने लेवल्स पर फोकस रखते हो, आप इमोशन कंट्रोल अपने आप कर जाते हो। आपको पता होता है कि कहां मेरा ट्रेड बनता है, इससे ओवर ट्रेडिंग पूरी तरह कंट्रोल में आ जाती है जब आपका लेवल्स पे फोकस बना रहता है। अभी सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम रिवेंज ट्रेडिंग से बच पाते हैं, कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं। मान के चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल की पूरी सेलिंग में मैंने अगर 50,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया हो, ठीक है, पूरी सेलिंग के अंदर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 50,000 का प्रॉफिट बनाया हो। आज मार्केट गैप अप दिया, मैंने अपना व्यू फॉलो किया, 750 700 के आसपास सेल करूंगा। मार्केट ने यहां मेरा मान के चलो 15,000 रुपए का 15K का मेरा एक स्टॉप लॉस काट दिया। अभी इस पूरे मार्केट में मैंने कितने घंटे की मेहनत की, 6 घंटे कम से कम मैं मार्केट में चार्ट पर बैठा, स्ट्रेस लिया इंट्राडे का, स्क्रीन को देखा, ये 6 घंटे की मेरी नेट इनकम आई 50,000 या 48,000 ब्रोकरेज काट के। अगले 3 घंटे भी मैंने दे दिए जिसमें मैंने 15,000 गवा दिए, तो टोटल 6 और 3 घंटे 9 घंटे में मेरे पास कितनी इनकम है, 35,000 का प्रॉफिट। ब्रोकरेज 3-4 हजार रुपए, 30,000 रुपए का मेरे पास पूरे 9 घंटे मेहनत करने के बाद में प्रॉफिट है। अगर मार्केट, पहली बात तो ट्रेड दिया ही नहीं है, अगर मार्केट अगर दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड देता है तो क्या मुझे इस 35,000 रुपए में से भी रिस्क लेके ट्रेड करना चाहिए क्या, क्या ट्रेड करना सही है, क्या ये 30,000 में से 20,000 का और रिस्क लेके मुझे दूसरा ट्रेड भी लेना चाहिए क्या, या फिर मुझे ये 30,000 रुपए अगले मंडे ट्यूसडे के लिए अपना प्रॉफिट बचा के रखना चाहिए कि मैं किसी अगले दिन ट्रेड करने के लिए बचा रहूंगा। आप खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, आपकी रिवेंज ट्रेडिंग वहीं कंट्रोल हो जाती है। पहली बात तो 50,000 कमाए 6 घंटे की मेहनत करके, अगले दिन 3 घंटे वापस से चार्ट को देख के, क्योंकि इंट्राडे का काम स्ट्रेस वाला है। जब आप स्क्रीन देखते हो, जब आप पी&एल ऊपर नीचे होता है वो किसी भी ट्रेडर के साथ, तो सबके साथ आपको स्क्रीन पे बना रहना पड़ता है, आप कोई और काम नहीं कर सकते। आपका माइंड उतना फास्ट काम करता है जिससे थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता ही है। 9 घंटे काम करने के बाद में भी आपके पास अगर 30-32 हजार रुपए का प्रॉफिट बचा है, जो कि 50 था, कल ही के दिन था, वो 30,000 आपको रिस्क लेना नहीं चाहिए। पहला रीजन
कि आपका मेहनत का कुछ ना कुछ आपको मिले। हमेशा एक बात ध्यान रखो, थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाया करो, 2-3 दिन के एवरेज के हिसाब से, पूरा रिस्क में मत लिया करो। सेकंड पॉइंट है, ये जो प्रॉफिट 30,000 रुपए आज आपका ऑलरेडी एक बार यहां पर ऐसा जा चुका है, मार्केट आपके व्यू में, आपके डायरेक्शन में नहीं है, मार्केट ऑपोजिट वे में ट्रेड कर रहा है, आपको ट्रेड भी नहीं मिल रहा है, तो आपको रिकवरी की ना सोच के ये 30,000 रुपए बचा के रखने चाहिए कि जब मार्केट में मेरा व्यू काम करेगा फिर से, जो कि करता है 10 में से 8 बार मार्केट में। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर एनालिसिस तो काम करता है बट प्रॉफिट बचा नहीं पाते एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि आप प्रॉफिट में से रिस्क नहीं ले रहे। 30,000 अगर मेरे पास बचे हुए हैं एज ए एग्जांपल प्रॉफिट में, तो जब मेरा व्यू जो काम करता है 10 में से 8 बार, मंडे ट्यूसडे काम करेगा, उस दिन ये 30,000 में से 15,000 रिस्क लेके मैं वापस से इसको 60-70,000 बना दूंगा। तो ऐसे माइंडसेट के साथ में एक एक्सपीरियंस ट्रेडर अपना प्रॉफिट बचा पाता है, ओवरऑल प्रॉफिट में रह पाता है। काफी लोग मैं देखता हूं कि ट्रेंडिंग मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं, अगले दिन मार्केट ऑपोजिट वे में ट्रेंड कर गया, साइडवेज हो गया मार्केट में, लोग अपना प्रॉफिट गवा देते हैं। रीजन क्या है? हम प्रॉफिट को बचा के नहीं रख पा रहे। सिंपल फंडा ये होता है, 1 लाख की कैपिटल लाए, अगर 30,000 का प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में बन गया तो ये 1,30,000 में से 30,000 में आपको रिस्क लेते चलना है, उसको ग्रो करना है। गलती कहां हो रही है? हम पूरा 1,30 लॉस में रिस्क में डाल देते हैं, जिससे कैपिटल फिर से खाली हो जाता है। ये 30,000 रुपए जो प्रॉफिट बन रहा है, ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये आपका आने वाला रिस्क है जो आप अगले 5-6 दिन में लेने वाले हो। इस साइकोलॉजी को समझोगे, आप पैसा बना पाओगे। बड़े प्लेयर्स इसी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट का कोई XYZ रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतने से को फॉलो करो। प्रॉफिट में से रिस्क लेना सीखो, और प्रॉफिट जब बड़ा आ रहा है तो उस प्रॉफिट को डिवाइड करके 5-6 दिन का रिस्क मैनेजमेंट बना दो। कल अगर मैं 15,000 रुपए कमाता और आज ही 15,000 चले गए तो ओवरऑल खत्म हो गया, बट 50,000 कमाने का कल का बेनिफिट ही क्या है जब मैं अगले दिन वापस से 50 के रिस्क ले रहा हूं। 50 का बेनिफिट तो यही है ना कि 15 3-4 दिन में इस रिस्क को डिवाइड कर दूं तो 3 दिन तक सर्वाइव करने के लिए पैसा आ चुका है। तो इस साइकोलॉजी को समझो, एक्सपीरियंस ट्रेडर बन पाओगे, प्रॉफिट को बचा पाओगे, ट्रेडिंग में ग्रो कर पाओगे। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलिए एंट्रियां देख लेते हैं कहां पर हमें मिली है। यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर 900 तक तो कोई एंट्री नहीं मिली, और ये वाली जो कैंडल है जो 43,900 से 44,100 तक मार्केट में गई है, ये 200 पॉइंट की मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग ही नहीं मिली। तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस जो मैं कल करके गया उसके हिसाब से मुझे बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, जबकि बैंक निफ्टी करीब 600-700 पॉइंट ऊपर है, फिर भी मेरा कोई ट्रेड नहीं बना। जहां ट्रेड बना वहां मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। निफ्टी 18,826 की क्लोजिंग मिली है। निफ्टी में क्लियर कट डिस्कशन था, लास्ट स्विंग ब्रेक होंगे ऊपर की तरफ, 18,780 800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 800 के ऊपर एक मोमेंटम जरूर आएगी बाइंग साइड, जिसको ट्रेड करेंगे। उससे पहले सेलिंग प्लान करेंगे। 780 के ऊपर 860 करीब 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट आपको इजीली मिला है। कैंडल क्लोजिंग का भी वेट करो तो भी आपको 60 पॉइंट निफ्टी में इजीली मिला है। यही एक एंट्री मिली है। मारूबुजू कैंडल है, यहां पर लास्ट सपोर्ट को ब्रेक किया और वहां से हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई दिया। निफ्टी फिन 400 के आसपास सपोर्ट था हमारा, कल सारे सपोर्ट ब्रेक हो गए थे, आज वापस से 300 350 ये सारी एंट्रियां नहीं बनती है, बट मार्केट ऊपर निकला। 400 के आसपास मार्केट यहां पर सस्टेन किया, 400 के रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक किया, तो यहां आपकी एक एंट्री बनती है। 400 से 500 तक का एक मोमेंटम आपको आधे घंटे के अंदर देखने को मिला है, काफी अच्छी एंट्री आपकी बनी है। बस एक बैंक निफ्टी जिसके अंदर कोई एंट्री नहीं बनी है, और रीजन एक ही है कि 43,900 के ऊपर मेरे हिसाब से बाय की सोचे थे। 43,900 के ऊपर जब कैंडल निकली तो वो कैंडल ही 15 मिनट में जाके 44,100 पे बंद हुई, और 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए तो स्कैल्पिंग ट्रेड नो डाउट मिला होगा। जैसे यहां पर 900 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हमें इधर ही मिल गई थी 945 के आसपास, और 44,100 तक का हमें यहां पर एक मोमेंटम मिला है। आई होप आप आज की वीडियो से कुछ सीखे होंगे, कुछ रिलेट कर पाए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोलॉजी समझना, जब मार्केट में लॉस होता है वो वाली साइकोलॉजी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।